हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबीज़ बाय नेचर। आप देख रहे हो कि कैसे मेरा घर धोबी घाट बना हुआ है। जैसे कि आपको पता है, मैं 3 दिन के लिए अमृतसर गई थी। तो ये सारे कपड़े हैं जो वहाँ से लेके आई हूँ, इनको मैंने वॉश करना है। मैंने होटल में वॉश नहीं किए क्योंकि वहाँ पे हमारे पास टाइम शॉर्ट था, कई गुरुद्वारा साहब जाना था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और जिन्होंने उस वीडियो पे बहुत प्यार दिया, उनका थैंक्स जितना भी करूं उतना ही कम है। उस वीडियो को सबने बहुत प्यार दिया है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि कैसे मैं कपड़े वॉश करते टाइम किस प्लानिंग से करती हूँ। सारे कपड़े मैंने सेग्रीगेट कर दिए हैं, सॉक्स अलग कर दिए हैं, टी शर्ट्स अलग कर दिए हैं। वाइट कपड़े जो इस मैंने ब्लैक टी शर्ट के अंदर रख दिए हैं ताकि जब तक इनकी टर्न आती है तब तक इनके ऊपर कोई दाग ना लग जाए। तो ये सारे जो कपड़े होते हैं मैं इनको ऐसे सेग्रीगेट कर देती हूँ। और बाहर से आके मैंने ये जो अटैची और बैग्स हैं इनको वॉश अभी नहीं किया, इनका बिल्कुल लास्ट में नंबर आएगा, लेकिन इनको खाली करके धूप लगने के लिए रख दिया है। और जो टॉवल हैं वो भी बाद में वॉश होंगे, और उसके लिए मैंने उनको भी धूप में डाल दिया ताकि उनमें से स्मेल ना आए। और जो टॉवल यूज़ करने हैं वो मैंने अलग निकाल लिए हैं। यहाँ पे सारे कपड़े अलग अलग कर दिए हैं। मशीन चल रही है जिसमें टी शर्ट्स धुल रही हैं, और जो पजामाज हैं वो मैंने धो के फर्स्ट फ्लोर की तारों पे डाल दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड है। हम वहाँ पे 3 दिन रहे हैं, आने जाने सफ़र के भी हुए हैं कपड़े, और वहाँ पे हर गुरुद्वारा में जहाँ जहाँ गए स्नान भी किया है। तो यहाँ पे मैं आपको प्लांट सिखा रही हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा तो मैं इनको जिसको क्या कहते हैं कि पानी नीचे से देते, एकदम से मेरे दिमाग में से वो टर्म निकल गई है कि नीचे से हम इनको पानी देते हैं, उसमें पानी में डिप करके रख के गई थी। और बिल्कुल हरे भरे वो मेरे प्लांट है जिनको पानी में डिप किया था। इनको बड़े गमलों को नहीं किया क्योंकि मेरे पास बड़े गमलों के लिए कुछ नहीं था। और जो जेड प्लांट है वो बिल्कुल फ्रेश है, इनको मैं अभी पानी दूंगी। और उसमें एक पप भी निकल आया है। ये मैंने दुपट्टे में अपने अलग से कपड़े रखे हैं जो कि मैं बिल्कुल अलग से वॉश करूँगी। पहले सारा जितना जेंट्स डिपार्टमेंट है वो मैं क्लियर करूँगी। और ये देखिए, टी शर्ट्स जब ऐसे होती हैं तो स्पेस कम होती है, तो मैं ऐसे हैंगर्स पे डाल देती हूँ। ऐसे ही सूखती जाएंगी और ऐसे ही फ़िलहाल मैं अलमीरा में लगा दूँगी। इनको फोल्ड नहीं करूँगी, इनको अच्छे से ऐसे ही रखूँगी। अगर इन बिटवीन जिसने जो भी टी शर्ट पहनी हुई तो प्रेस करनी भी आसान रहती है। तो ये बहुत सही तरीका है कि अगर आप कपड़ों को सेग्रीगेट करके धोएं, इनके अलग अलग बंडल्स बना लें, बनैन अलग रख लें, सॉक्स अलग रखें, हैंकीज़ अलग कर लें, वाइट अलग कर लें, तो आपका जो काम है, एक तो इनको धोने का काम बहुत इजी हो जाता है। और सेकंड थिंग है कि आपको इनको हमारी ना कंटिन्यूटी होती है कि अब टी शर्ट्स जोड़नी है, अब पैंट जोड़नी है, तो हमारी एक स्पीड बनी होती है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ये काम करके देखना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि कुछ अच्छा खाना है, अच्छा उनके लिए दाल चावल ही होते हैं। मेरे घर में जो मूंगी मसर की दाल मैं बनाती हूँ वो सबको बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे जो चटनी मैं फ्रीज़र में रख के गई थी वो निकाल लिया। और ये मैं बिना प्याज के बनाती हूँ, हींग और देगी मिर्च का तड़का लगा के बनाती हूँ। ये देखिए, आते ही खबर मिली कि जो मोटर है बोरिंग वाली वो सड़ गई है। तो यहाँ पे ये भी ढेर हो गया है। सुबह से बर्तन निकल रहे हैं, सुबह के नाश्ते के हो गए, दोपहर के खाना बन रहा है। तो जो फ़िल्टर का वेस्ट पानी होता है मैंने बाल्टी में रख लिया है। इससे मैं जो क्लीनिंग है, वो क्लीनिंग मॉपिंग वो कर लूँगी। और सुबह ये मिस्सी रोटी पकाई थी, उसका आटा है जो बेसन वाली बनाते हैं, इसमें पुदीना धनिया डाल के बनाई थी और सबको इसका नाश्ता करवाया था। और ये देखिए, फ्रिज में आपको दिखाया था कि मैं कैसे क्लीन करके जाती हूँ। जाने से पहले ज़रूर क्लीन करती हूँ ताकि आके मैं सॉर्टेड हूँ कि मुझे फ्रिज जो बिल्कुल साफ़ सुथरा मिल रहा है। और मैं मोस्टली ऐसे ही करके जाती हूँ ताकि मुझे आके ये मेरा एक काम बिल्कुल क्लियर हो। गाजरें पानी में भिगो के गई थी, वैसे ही पड़ी, इनका कुछ नहीं हुआ। पुदीना भी मैंने अभी खोल के देखा था तो ये भी बिल्कुल वैसे ही फ्रेश है। इसकी जो फ्रेश चटनी बन जाएगी, क्योंकि जो चटनी फ्रीज़ करके गई थी वो हम फिनिश कर लेंगे। खीरे आपको दिखा रही हूँ, क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि पंजाब जाएँ और वहाँ से कुछ ना लाएं, ऐसा हो नहीं सकता। एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये 10-12 खीरे थे और अब तक जब तक वॉइस ओवर कर रही हूँ मैंने काट लिए हैं। खा चुके हैं हम लोग 2 दिन में, लेकिन एक भी खीरा कड़वा नहीं निकला। ऐसे ही आपके साथ शेयर किया था कि नींबू को पानी में डिप करके रख के जाती हूँ। तो नींबू भी देखिए बिल्कुल फ्रेश है 3 दिन के बाद।
तो इसके मैं सैलेड काटा है और सैलेड का मैं एक डिप बनाऊंगी। और यहाँ पे टमाटर और खीरा मैंने काट लिया है छोटा छोटा, और इसके ऊपर मैं ड्रेसिंग जो होती है, डिप नहीं ड्रेसिंग बनाऊंगी। उसके लिए जो लेमन था उसको स्क्वीज़ कर लिया। लेमन, आधा लेमन मैंने लिया, उसमें से काफ़ी रसा निकला था, आधा लेमन लिया। और साइड में जो है ग्रीन चटनी पड़ी है जो कि मैंने थॉ करने के लिए रख दी है। तो लेमन जूस में मैंने डाली है ब्लैक पेपर, और जो पुदीना सुखाया हुआ वो डाला है। अभी मैं सॉल्ट नहीं डाला, सॉल्ट डालने से जो आपका सैलेड है वो पानी छोड़ जाता है। तो सॉल्ट मैं हमेशा खाने के टाइम डालती हूँ, चाहे वो दही हो, दही खट्टा हो जाता है इसलिए मैं उसमें भी सॉल्ट बाद में डालती हूँ। और सैलेड में भी जब मैं सबको सर्व करने लगूँगी लास्ट मोमेंट पे मैं नमक डालूँगी। यहाँ पे जो प्याज है वो भी मैंने काट लिया, चटनी रेडी थी और सैलेड रेडी था, और इसके साथ ही मैंने बना लिए थे दाल चावल। और उससे बेटर ये है कि ऐसे जब होता है कि बहुत काम का लोड होता है तो राजमा चावल बना लो, दाल चावल बना लो, तो ये बेटर रहता है। और अब मैं फिर आ गई थी सबको खाना खिला के, यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे मैंने अभी मेरी जीन्स पड़ी हैं, वाइट कपड़े, उनको भिगो के रख दिया, आला और थोड़ा सा विनेगर डाल के इनको भिगो के रख दिया है। और यहाँ पे अब उसके बाद मैंने अपना खाना खाया जिसमें चावल थी, चटनी थी, सैलेड था और मूंगी मसर की दाल थी। अब शाम को आई थी ऊपर प्लांट्स को पानी देने, तो अभी हवा चल रही थी और मेरे देखते देखते इतना तेज़ तूफान आया। मेरे सुनने में आया कि चंडीगढ़ में बारिश हुई है और मथुरा साइड वगैरह बहुत तूफान आया। आप मुझे ज़रूर बताना कहाँ कहाँ इतना तेज़ तूफान आया था। 1 घंटे के लिए इतना तेज़ तूफान था। पानी तो मैंने डाला नहीं था प्लांट्स को, क्योंकि मुझे था कि अगर बारिश हो गई तो ओवर वाटरिंग ना हो जाए। प्लांट्स मेरे ऑलमोस्ट पानी जाते टाइम मैं डालकर इतना गई थी कि मेरे 2 दिन निकल जाएं और 3rd डे अगर होगा तो सूखेंगे नहीं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे चीज़ें गिरी पड़ी हुई हैं। इतनी तेज़ आंधी थी, ये देखिए। इस आंधी का सबसे ज़्यादा मज़ा इसने लूटा है। ये तो नीचे जाने को तैयार ही नहीं था, इसको तो खींच के लेके जाना पड़ा कि कहीं कुछ उड़ के इसके ऊपर ना लग जाए। थोड़ा सा डर था कि कहीं से कुछ उड़ के आए इस पे ना लग जाए, तो इसको मैं नीचे ले गई थी। और ये देखिए बिल्कुल काला हो गया। अब ये देखिए हवा खा रहा है, हवा का इसको जो झोंका आ रहा है इसको बड़ा मज़ा आ रहा है। और बिल्कुल फुल इसने एंजॉय की है आंधी। लेकिन ये आंधी बड़ी ख़तरनाक थी। आई होप कि सब कुछ सब जगह ठीक रहा हो। और ये है कि मेरे आने का रूटीन, आकर मैंने क्या क्या किया। और ये देखिए कितनी तेज़ तूफ़ान है। मीन्स 1 घंटा ये चला और डर भी बहुत लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। तो फ्रेंड्स ये है आज की वीडियो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी वीडियोस को जो लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।